अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के स्तुति करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्मपरायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है। वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। ये सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा संपन्न करने के बाद मंदिर के ठीक सामने का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, अब मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे सनातन की ये परंपरा है, हमारे हिंदू धर्म की ये परंपरा है कि मंदिर में पूजा संपन्न होने के बाद, पूजा करने के बाद मंदिर, और अब मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने जो नंदी जी की मूर्ति है, नंदी जी की जो प्रतिमा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको सीधे वो तस्वीरें दिख रही होंगी। वहां प्रधानमंत्री जी नंदी जी को प्रणाम करने के बाद वहीं पर एक परिक्रमा कर रहे हैं। और देखिए ये जो कपड़ा, ये जो परिधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना है, आपको इस वक्त जो फ्रेम में प्रधानमंत्री जी जिस परिधान में दिख रहे हैं, ये परिधान हिमाचल के चंबा में एक महिला ने उनके लिए विशेष तौर पे तैयार किया था। और अब से कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश गए थे तो चंबा में इस परिधान को उन्हें उपहार स्वरूप दिया गया था। उस महिला ने उन्हें गिफ्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ये आपके लिए तैयार किया गया है। और उनसे प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि अगली बार वो किसी भी पहाड़ी प्रदेश में जाएंगे, पहाड़ वाले क्षेत्र में जाएंगे, ठंडे प्रदेश में जाएंगे, तो वो ये परिधान अवश्य पहनेंगे। और आज उस प्रॉमिस को पूरा किया है प्रधानमंत्री जी ने। आज उसी परिधान में वो दिख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए दिख रहे हैं। मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त। और अब परिक्रमा करने के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री मंदिर के पीछे, मंदिर के ठीक पीछे पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जी अब परिक्रमा करने के बाद अब आपको दोबारा से वो फ्रेम में दिखना शुरू करेंगे। लेकिन आज सबकी निगाहें, कई सारे लोगों के बीच ये चर्चा हो रही थी। लोग ये कह रहे थे फ्रेम में जब उन्होंने देखा प्रधानमंत्री जी का ये परिधान, तो उसके बाद ये पूछा जा रहा था, ये जानने की कोशिश हो रही थी कि आज जो वेशभूषा, आज जिस वेशभूषा में प्रधानमंत्री हैं, आज जो परिधान प्रधानमंत्री जी ने पहने हैं, वो कहाँ के हैं। ये प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की एक वेशभूषा में है, जहां चंबा में उन्हें उपहार स्वरूप ये गिफ्ट दिया गया था। अब आपको दोबारा प्रधानमंत्री जी इस वक्त पूजा करने के बाद उस द्वार पर पहुंच चुके हैं, जहां से वो मंदिर के अंदर अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रवेश किया था। एक विशेष पूजा अर्चना के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री जी मंदिर के बाहर हैं और मंदिर के बाहर एक कुर्सी पर इस वक्त विराजमान है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छठा दौरा, छठी बार केदारनाथ धाम, और इस केदारनाथ धाम में उनकी जो स्मृतियां हैं, इस केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद उन्हें वो सारी चीजें याद आती हैं, वो सारी चीजें का वो स्मरण करते हैं जब वो पहले लगातार केदारनाथ धाम आ चुके हैं। और उस वक्त की जो उनकी स्मृतियां हैं केदारनाथ धाम को लेके, केदारनाथ मंदिर को लेके, वो सब कुछ वो यहाँ याद करते हैं पहुंचने के बाद। एक विशेष परिधान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। और अब इस वक्त आपको प्रधानमंत्री जी देखिए वापस मंदिर से के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हुए, और अब वो बढ़ रहे हैं हम लोगों के कैमरे की तरफ। इस वक्त आप प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सीधा पहुंच रहे हैं हम लोगों के कैमरे के ठीक सामने। क्या उम्मीद हम करें कि आज प्रधानमंत्री जी हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए, एक विशेष परिधान पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच रहे हैं।
मंदिर के ठीक सामने प्रधानमंत्री जी इस वक्त मौजूद हैं। लोगों से मिलने के लिए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए इस वक्त प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं। मंदिर के ठीक सामने आप प्रधानमंत्री जी को इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस वक्त मंदिर के ठीक सामने मौजूद हैं और वो इस वक्त यहाँ पर ठीक सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक विशेष परिधान में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। जय केदार के जय घोष के साथ, जय केदार के जय घोष के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। पर्वत श्रृंखलाओं का अवलोकन करते हुए, पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हुए, उस वक्त को याद करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री एक विशेष परिधान में को पहनकर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी इस वक्त सामने मौजूद हैं। सामने से अब इस वक्त प्रधानमंत्री जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद, लोगों को प्रणाम करने के बाद, यहाँ की जनता को प्रणाम करने के बाद, केदारनाथ धाम को प्रणाम करने के बाद एक बार फिर रुक चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ की स्मृतियों को वो हमेशा याद करते हैं। यहाँ जो वो पहले भी लगातार आते रहे हैं, यहाँ पहले लोगों से जानकारी ले रहे हैं। अब मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उनको जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त वो तमाम कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं। क्या कुछ कहा गया था बनाने के लिए, क्या कुछ कहा गया था उस वक्त तैयार करने के लिए, और उन तमाम प्रोजेक्ट से अब तक क्या कुछ पूरा हो पाया है, इन सभी चीजों की जानकारी लेते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी देते हुए कि क्या कुछ तैयार किया जा चुका है यहाँ पे अब तक। प्रधानमंत्री जी इस वक्त मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यपाल उत्तराखंड के साथ इस वक्त पूजा अर्चना करने के बाद वापस अब जा रहे हैं। और अब उनका जो अगला कार्यक्रम है वो अब जा रहे हैं शंकराचार्य की जो समाधि है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि की तरफ इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार यहाँ का उनका कार्यक्रम 2.5 घंटे के आसपास का पूरा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के अगले चरण में अब प्रधानमंत्री जी पूजा अर्चना संपन्न करने के बाद बढ़ रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ। एक दूसरे कैमरे के फ्रेम से हम आपको प्रधानमंत्री की हर एक मूवमेंट, जैसे वो जा रहे हैं, जिस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ चीज़ों को देख रहे हैं, देखिए जो तमाम चीज़ों, तमाम मूर्तियों का यहाँ पर 2013 की त्रासदी के बाद, जो त्रासदी हुई थी उसके बाद जो भी, और अब देखिए यहाँ के जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास, और अब शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। जिस सबसे बड़े पीएम के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, जो आज वो देश के लोगों के लिए एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट है सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच केबल कार प्रोजेक्ट का। और उसका इस वक्त प्रधानमंत्री ने उसका आज शिलान्यास किया है और आज के बाद से एक टारगेट समय में उस केबल कार प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तमाम वो मूर्तियां जो वहाँ रखी गई हैं त्रासदी के बाद, जो एक मंदिर, छोटा मंदिर, जो मुख्य केदारनाथ मंदिर के ठीक बगल में एक छोटा सा मंदिर था, जिसको पांडवों ने उस मंदिर को भी निर्माण किया था, वो मंदिर उस त्रासदी में बह गया था, नष्ट हो गया था, और उसके तबाह होने के बाद उस मंदिर को दोबारा निर्माण उसका कर लिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मंदिर का अवलोकन करते हुए इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सृजन करना आसान नहीं होता, सृजन का दर्द बहुत बड़ा होता है, और जैसे धीरे धीरे आप चीजें तैयार करते हैं, उसका सृजन करते हैं, उसमें कष्ट होता है, उसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। त्रासदी के बाद केदारनाथ जिस रूप में पहुंच गया था, वापस केदारनाथ धाम को वापस उस रूप से या उससे भी ज्यादा भव्यतम रूप में लाने का एक बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और इस वक्त आपको पीछे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी, आपको फ्रेम में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के ठीक पीछे बनाए गए शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की तरफ
बढ़ते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस शंकराचार्य समाधि को भी नुकसान पहुंचा था। उस त्रासदी में शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और भारतीय वायुसेना के स्पेशल चिनूक हेलीकॉप्टर से वो मूर्ति दोबारा, जो तैयार की गई मूर्ति थी ग्रेनाइट पत्थरों की, उसको यहाँ लाया गया था और इस पूरी मूर्ति को स्थापित किया गया था पीछे, मंदिर के ठीक पीछे, उस तपोस्थल पे जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने तप किया था। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी उस आदि गुरु शंकराचार्य जी की उस मूर्ति के समक्ष पहुंच रहे हैं। वहां वो कुछ देर ध्यान करेंगे। वहां ये प्रोजेक्ट काफी दिनों से चल रहा था और अब ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, जिस प्रोजेक्ट के तहत आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना और उसके आसपास के सारे सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। और अब उसके अवलोकन के लिए प्रधानमंत्री जी इस वक्त पहुंच चुके हैं श्री आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के ठीक सामने। हम आपको बता दें, ये पूरा केदारनाथ का जो प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उत्तराखंड सरकार के ऑफिसर्स की एक टीम के साथ, एक तालमेल के साथ इसको दोबारा खड़ा करने का एक पूरा प्रोजेक्ट डेडलाइन के साथ पूरा किया गया, डेडलाइन के साथ उसको कंप्लीट किया गया। और यही वजह है कि उस त्रासदी के बाद आज केदारनाथ धाम उससे भी ज्यादा भव्यतम रूप में नजर आता है हम सबको। और उसका ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसका एक बहुत बड़ा श्रेय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जाता है, जिसने सीधा कोऑर्डिनेट करके इन तमाम प्रोजेक्ट्स को के सीधे कोऑर्डिनेशन को, उसके अपडेट्स लेके, उसकी मॉनिटरिंग करके, कब कौन सा प्रोजेक्ट पूरा होना है, कौन से हिस्से का काम कब कंप्लीट होना है, इन सारी चीजों की अपडेट प्रधानमंत्री जी तक पहुंचती थी। और वो लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते थे, टीमों से ये जानकारी लेते रहते थे कि कहां तक काम पहुंच गया है। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, यही वजह है कि लगातार उस फॉलोअप्स के बाद उत्तराखंड में त्रासदी की उस हृदय विदारक घटना के बाद आज केदारनाथ धाम को दोबारा उससे पहले से भी ज्यादा भव्यतम रूप में खड़ा कर दिया गया है। ये जो सारे विकास कार्य किए गए, चाहे केदारनाथ धाम के आसपास तमाम जो होटल्स थे, लॉजेस थे, गेस्ट हाउसेस थे, लोगों के रहने की व्यवस्थाएं थी, लोगों के वहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं थी, उन तमाम चीज़ों के बर्बाद हो जाने के बाद, उस त्रासदी में उन तमाम चीज़ों के नष्ट हो जाने के बाद अब दोबारा केदारनाथ को खड़ा किया जा चुका है। बहुत सारा कार्य अभी भी हो रहा है, बहुत सारे कार्य अभी बचे हैं जिसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वक्त जो एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, और वो प्रोजेक्ट है सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक केबल कार प्रोजेक्ट, जिसके बन जाने के बाद यात्री 7 घंटे की यात्रा 25 मिनट में पूरी करेंगे। और आज उसके शिलान्यास के साथ ही देश के लोगों को यहाँ से ये जानकारी हम देना चाहते हैं कि आज उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो गया है। एक निश्चित डेडलाइन के बाद वो केबल कार प्रोजेक्ट पूरा होगा और आप सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी से पहुंचने के बाद उस केबल कार से सीधा उस केबल कार में सवार होके सीधा आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। और आपको समय लगेगा मात्र 25 मिनट, यानी आपके 7 से 8 घंटे का जो पूरा ट्रैक है, अब वो समय घट के 25 मिनट हो जाएगा आपसे कुछ सालों बाद। और ये आज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आज उत्तराखंड से देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को समर्पित कर रहे हैं। फिलहाल दर्शन हो चुके हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त करते हैं, बल्कि यहाँ पर जो कार्य किए गए 2013 के बाद से लगातार, जब वो खुद प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री मोदी, तब उसके बाद से लगातार कई बार वो कोशिश करते हैं कि कामों का जायजा लिया जाए, कामों को देखा जाए, उनकी गति को देखा जाए। और ये भी आप मान लिए कि सारे कार्यों को समय रहते हुए, यानी जो टाइमलाइन डिसाइड की गई तो उससे पहले ही पूरा कर लिया गया, क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण था ना सिर्फ खराब मौसम के बाद आज शानदार सुबह और भव्य सूर्योदय के साथ
आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त जरा तस्वीरें देखिए मंदिर के ठीक ऊपर जो ये तमाम पर्वत श्रृंखला है जो आपको